मित्रों नमस्कार। रवि वार्ता के इस नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ कवि कथाकार राम कुमार तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज हम इनके आवास पर ही हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ के एक मोहल्ले नेहरू नगर में। राम कुमार तिवारी जी कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और वर्तमान में श्रीकांत वर्मा पीठ बिलासपुर के अध्यक्ष भी हैं, जिसके तत्वावधान में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में यह एक नया जो उपक्रम इस पीठ की ओर से सामने आया, मैं चाहूँगा कि तिवारी जी उन्हें दिखाएं। मैं सदियों के अंतराल में श्रीकांत वर्मा जी पर यह एकाग्र पीठ की ओर से प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक शंपा शाह और महेश वर्मा रहे। आज मित्रों, हम लोग रात्रि की इस बेला में कुछ कविताएं सुनते हैं। राम कुमार तिवारी जी के अब तक 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। जाने से पहले मैं जाऊंगा, दूसरा संग्रह कोई मेरी फोटो ले रहा है और तीसरा संग्रह अपनी परछाई में लौटता हूं चुपचाप। इनके 2 कहानी संग्रह भी हैं, कुतुब एक्सप्रेस और जगह की जगह। फिलहाल मैं तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि अपने दूसरे कविता संग्रह कोई मेरी फोटो ले रहा है से कुछ कविताएं हम लोगों के बीच पढ़ें। आदरणीय राम कुमार तिवारी जी, स्वागत। धन्यवाद। पहली कविता है, धरती अपना संतुलन खो रही है। धरती पर भटक रहे हैं धरती के लिए। अव्यक्त आकाश देख देख सिलता हूँ आकाश। एक चादर मेरी देह लिपटती है। सुबह चादर को ऊपर तानता हूँ आकाश। आकाश नहीं चादर मिलती है इस तरह कि उसके बाहर अपने पैर फैलाता हूँ। मेरे पैर धरती से बाहर निकले हैं। धरती अपना संतुलन खो रही है। वाह। दूसरी कविता है, धीरे धीरे नष्ट करते हैं। जगहें घिरी हैं कुछ दूर जाता हूँ। होता हूँ इस तरह खड़ा, एक पूरी दिशा में होती है मेरी पीठ। अनजाने में खुले को घेरता हूँ, पाते पाते खोता हूँ। धीरे धीरे धरती, जल्दी जल्दी आकाश। भाग भाग कर पुकारता हूँ जीवन, देखभाल कर करता हूँ प्यार। चाहता हूँ मेरी वजह से सुंदर हो यह दुनिया। वाह। कैसी चाहत है हमारी, जिसे चाहते हैं उसे धीरे धीरे नष्ट करते हैं। जी। हम अपनों को नहीं। गुजर गई आंधी, सड़क पर पड़ी थी पेड़ की डाल। ऊपर दिखाई दिया पेड़ का वह हिस्सा जहां डाल थी। यही डाल अगर दूर कहीं पड़ी मिलती तो नहीं पहचान पाता किस पेड़ की है। हमारी पहचान एक दूरी के बाद खत्म हो जाती है। कहते हैं चैतन्य में कोई हमारा नहीं मर सकता। हमारे घर में कोई पराया नहीं मर सकता। हम अपनों को नहीं दूरी को पहचानते हैं। जी, हम अपनों को नहीं दूरी को पहचानते हैं। वाह। तीसरी कविता है, बादल गड़गड़ा रहे हैं। संयोग से जो बारिश के समय जो प्रलय जैसा मचा है, इसमें थोड़ी सी अभिव्यक्ति इस कविता में भी है इस परिदृश्य की। हिमालय पर खड़ा हिमालय के फोटो ले रहा हूँ मकान के लिए। फोटो लेते समय
आंखों में है मकान का फोटो, जिसे रख रहा हूँ जगह जगह। खोल रहा हूँ खिड़की, कभी झरनों वाली, कभी शिखरों वाली, विस्तारों वाली। मुझे देखते ही दौड़े आ रहे हैं शिखर, झरने, विस्तार, और उनके पीछे पीछे चीड़ देवदार। मैं फोटो ले रहा हूँ। वाह। फोटो खिंचवा कर जा रहे हैं शिखर, झरने और विस्तार, उनके आगे आगे चीड़ देवदार। मैं फोटो ले रहा हूँ। फोटो लेते लेते चौंकता हूँ, कोई मेरी फोटो ले रहा है। क्या बात है। कौन ले रहा है मेरी फोटो? घूम घूम देखता हूँ पैरों के निशान। मैं आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ, कोई मेरी फोटो ले रहा है। हिमालय के पीछे गड़गड़ाते बादलों की फ्लैश कैमरा चमक। वाह। प्रकृति से बड़ा कोई छाया चित्रकार क्या हो सकता है। इस कविता में प्रकृति का वह वैभव हमें सहज ही प्रभावित करता है। जी। शमशेर कहाँ होंगे, अगली कविता है। जी। गिनती की तैयारी में खड़े हैं पेड़, हिल रही पत्तियों के बीच हिली एक पत्ती, झील में बहुत गहरे। हिला झील का पानी, हिला आकाश, नन्ही बूंद में डबडबाया सूरज, अनगिन रंगों के साथ डूबा। ओझल हो रहा धीरे धीरे आकाश का पंछी, चट्टान पर हाथ रखे खोहे के पानी में मछलियों को देखते देखते सोच रहा हूँ, इस समय शमशेर कहाँ होंगे। वाह। कैसे हमारा कोई पुरखा सर्जक अनायास हमारी चेतना में, हमारी सोच में, हमारी सर्जना में आकर शामिल हो जाता है। हमारी पीठ थपथपा जाता है, हमसे मिल जाता है, हमारे कानों में कुछ कह जाता है, हम में स्पंदित होने लगता है। हम समझ सकते हैं इस कविता में आए इस बोध को, अनायास आए इस प्रयास को, इस चेतना को। जी, कुछ और कविताएं। अपना ही समीप। हवाएं आकर जगह जगह अटक रही हैं, गहरा रही है शाम। हवाएं आकर जगह जगह अटक रही हैं, गहरा रही है शाम। मैं बस्ती खोजता खोजता पेड़ के पास आ गया हूँ। पत्तियों के बीच का अंधेरा सिमट कर फल की तरह लटका है। पेड़ में दुबके पक्षी की दृष्टि से चीनता हूँ रात। रुक रुक कर आकाश से टपकती हैं बूंदें। भीगता है पत्थर जिसके पास एक पूरी हुई दूरी चलकर अभी अभी आया है अपना ही समीप। मैं कितनी दूर हूँ अपने समीप से। वाह। देखने की गहराई है इस कविता में, और यह गहराई भाषा में कैसे संभव हो, यह एक बड़ा कौशल है। यह एक बड़ी तपस्या जैसा कुछ प्रयत्न है जो इस कविता में या ऐसी और कविताओं में या तिवारी जी की अन्य रचनाओं में हम देख पाते हैं। पत्तियों के बीच अंधेरा फल की तरह छिपा हुआ है। क्या बात है। सच मृत्यु की तरह आता है। उस पर चलना जो रास्ता बुजुर्गों ने बताया था, हमारे होने के लिए अंतिम दुस्साहस है। जहां हूं वहां सच मृत्यु की तरह आता है। कैसा जीवन है झूठ ही बार बार बचाता है। वाह। हर बार टटोलता हूं वहां अपने होने को जहां नहीं हूं। होना कहाँ है। निर्जन टापू से लौटती हैं लहरें, अनमन थकी हारी लौटती है नाव। समुद्र की मछली रह रहकर नाव में उछलती है। यही भारीपन नाव को पलटने से बार बार बचाता है। क्या बात है।
और एक कविता है जी नाटक वाला। जी। जितने संवाद थे नाटक में बोल चुका, प्यार का नाटक था जिसे करते हुए रोज रोज की नफरत भूला। बार बार याद किया गाना, सही समय पर नहीं आया याद, बीच दृश्य में गिर गया पर्दा, इस तरह पूरा हुआ हर दृश्य, खत्म हुआ नाटक, बहुत हुई रात, लौट रहा हूँ घर, रास्ते में रह रह कर कौन हो, चलते चलते कहता हूँ नाटक वाला। क्या बात है। छोटे छोटे वाक्यों में देखिए किस तरह से अस्तित्व को लेकर कुछ ठोस बातें संभव हो पाती हैं। कहीं न कहीं आत्म पड़ताल जो किसी भी विधा की, किसी भी रचना की पहली कसौटी है, वह आत्म पड़ताल इन कविताओं में है। जीवन की विडंबनाएं भी, उसका सौंदर्य भी, अपने भीतर उतरने की कोशिश भी, और परिवेश से जुड़ाव का कहीं न कहीं एक सहज, उसका जो कहिए एक सहज भाव भी। जी। एक कविता है रोते हुए बाबा भारती मिले। वो सुदर्शन जी जी की हाँ। जो कविता कहानी है हार की जीत, हार की जीत, उसी का हमारे समय उससे कैसे आगे निकल गया है। तो अनायास इस कविता में उसकी वो अभिव्यक्ति मिली है। मुझे राह में रोते हुए बाबा भारती मिले। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो बाबा? बाबा बोले बेटा खड़क सिंह मेरा घोड़ा ले गया। मैंने कहा मत रो बाबा, दूसरा घोड़ा मिल जाएगा। बाबा बोले बेटा मैं घोड़े के लिए नहीं रो रहा, ना खड़क सिंह पर रो रहा हूँ कि उसने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और जगह जगह अपनी चालाकी की कहानी सुना रहा है। बेटा मैं तो भयभीत होकर रो रहा हूँ उस चमक से जो खड़क सिंह की चाल सुनकर लोगों की आंखों में आ रही है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि बुरी चीजें, शॉर्टकट्स जल्दी समाज में अपनी जगह फैलाते हैं। सच्चाई को लोगों के बीच आलोकित होने में वक्त लगता है, मगर जो बुराइयां हैं, जो तत्काल कुछ हासिल कर लेने की एक जो चेष्टा है, एक सहज मानवीय स्वभाव, उसको लेकर किस तरह से इस कथा के माध्यम से इस कविता में पूरी बात आ पाती है कम शब्दों में। जी। और अंतिम कविता है जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हवा में कांपती सरकती उंगलियों से रास्ते के तिकोने पत्थर को थामता, जगह जगह अटकता खटखटाता होता हूँ पार। गुफा की दीवार पर अपना नाम खुदा देख चौंकता हूँ, कौन लिपि लौटता हूँ जन्मों में। आदिम स्पर्श और अनुभूतियों से भरा आता हूँ बाहर। कक्षा में देर से आए विद्यार्थी की तरह पूछता हूँ धरती से क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मनुष्य अपनी सोच में कहां तक जा सकता है, और सोच की यात्रा जीवन की यात्रा को कैसे एक बड़ी विराट अंतहीन यात्रा में बदल सकती है, इसे हम पाते हैं। तो मित्रों, आज एक कविताएं, और हमारी ओर से कोशिश होगी, चूंकि मैं इन दिनों बिलासपुर में हूं, तो कल सुबह कोशिश रहेगी कि राम कुमार तिवारी जी की एक कहानी को भी हम यहां पर आप लोगों के लिए ला सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार तिवारी जी। नमस्कार।